नमस्कार दोस्तों, अभी रिसेंटली आरबीआई जो बैठक हुई, आरबीआई की जो पॉलिसी हुई उसमें रेपो रेट को अनचेंज रखा गया है। ईएमआई में कोई राहत के आसार नहीं दिख रहे हैं। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले वित्त वर्ष 2025 की पहली बैठक हुई, जिसमें आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने रेपो रेट में 7वीं बार कोई बदलाव नहीं किया। रेपो रेट को 6.50% पर स्थिर रखा है। उम्मीद ऐसी की जा रही थी कि आरबीआई अपने फैसले से चौंका सकता है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं हुआ। आरबीआई के इस फैसले से स्टॉक मार्केट पर कोई ज्यादा प्रभाव नहीं देखने को मिला। 1 या 1.5% पर बैंक स्टॉक मजबूत ही नजर आ रहे हैं। तो मतलब यहाँ पे कुछ नेगेटिविटी मार्केट में आरबीआई के गवर्नर के कमेंट के बाद भी देखने को नहीं मिली। ऐसा उम्मीद है जून में अमेरिका का फेड ब्याज दरों में कटौती करेगा, तो भारत में फिर से ब्याज दरों में कटौती होगी। जब भी ब्याज दरों में कटौती होगी, रेपो रेट कम होते हैं, तो कैपेक्स को लेकर बहुत सारे अनाउंसमेंट देखने को मिलते हैं, क्योंकि कोई भी बिजनेसमैन नहीं चाहता कि वह बढ़े हुए लैंडिंग रेट पे, बढ़े हुए रेट पे इंटरेस्ट रेट ले। आने वाले जून तक चुनाव होंगे और ये चुनावी वर्ष है, और अगर सरकार लिक्विडिटी को पुश करने के लिए इंफ्रा या जो भी कार्य करने वाली होगी, उस कार्यविधि को पुश करने के लिए रेपो रेट में कमी लाएगी, तो बैंकों के स्टॉक्स में एक अच्छी तेजी देखने को मिलेगी। बैंक सेक्टर के कुछ ऐसे स्टॉक्स जिनके बारे में इस वीडियो में एनालिसिस करेंगे, जिनका एनपीए लगातार घटता जा रहा है। एनपीए के घटने से बैंकों को मजबूती मिलती है, साथ ही इनके प्रमोटरों की होल्डिंग इन स्टॉक्स में जबरदस्त देखने को मिलेगी, और ये सभी स्टॉक 100 के नीचे करंट में ट्रेड कर रहे हैं। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल के साथ नहीं जुड़े हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को हिट कर लें, जिससे आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलती रहे। उसमें पहला स्टॉक्स है यूको बैंक, जो रिटेल बैंकिंग, कॉर्पोरेट बैंकिंग, ट्रेजरी ऑपरेशन के सर्विस में लगा हुआ है। पूरे भारत में यूको बैंक के 3100 ब्रांचेस हैं, 2300 से ज्यादा एक्टिव एटीएम्स हैं। इसके मेजॉरिटी ब्रांचेस भारत के ईस्टर्न पार्ट में लोकेटेड है। यूको बैंक के लोन ब्रेकअप को देखें, जो होम लोन में 58.4%, पर्सनल लोन में 4.2%, कार लोन में 7.1%, अदर सेगमेंट में 30% का लोन प्रोवाइड करता है। वहीं अगर लोन बुक इंडस्ट्री वाइज देखें तो इंफ्रा में 32% का, एनबीएफसी एंड एचएफसीएस में 25% का, बेसिक मेटल प्रोडक्ट में 17% का, इंजीनियरिंग में 9% का, कंस्ट्रक्शन में 6% का और फूड प्रोसेस में 6% का लोन प्रोवाइड करती है। कंपनी का करंट प्राइस 57 रुपए, जो हाई बनाया है 70 रुपए करीब, और कंपनी ने लो बनाया है 25 रुपए करीब। जुलाई 2021 में कंपनी इसका पी रेशियो 200 तक गया था, जो इस समय इसका पी रेशियो 40 के करीब है। कंपनी का नेट एनपीए नॉन परफॉर्मिंग एसेट दिसंबर 2021 में 2.81% था, जो घटकर 2.70% हो गया। फिर दिसंबर 2022 में 1.66%, 1.29%, फिर 1.11%, और अभी दिसंबर 2023 में बैंक का एनपीए घटकर 0.98% हो गया है। बैंक में प्रमोटर की हिस्सेदारी अगर देखें तो जो प्रमोटर की हिस्सेदारी 95.4%, अदर शेयर होल्डर की हिस्सेदारी 3.3%, इंश्योरेंस कंपनी की हिस्सेदारी 1.2%। फरवरी 2024 में केयरेज रेटिंग एजेंसी ने यूको बैंक का रेटिंग बढ़ा के AA पॉजिटिव कर दिया है। अगला बैंकिंग स्टॉक्स है इंडियन ओवरसीज बैंक, जिसकी स्थापना 1937 में चिदम्बरम चेट्टियार ने की थी। 1969 में राष्ट्रीयकृत किए गए 14 प्रमुख बैंकों में से यह एक था। करंट में ऑल ओवर इंडिया में इसके 3200 ब्रांचेस हैं और 3100 से ज्यादा एक्टिव एटीएम्स है, जिनमें से अधिकांश ब्रांचेस रूरल और सेमी अर्बन एरियाज में है। इंडियन ओवरसीज बैंक अपने कस्टमर को पीएम सूर्य घर योजना के तहत मुफ्त बिजली योजना की स्कीम भी दे रही है, जिसमें गवर्नमेंट की तरफ से सब्सिडी दी जा रही है। 1 किलोवाट पे 30,000 का, 2 किलोवाट पे 60,000 का और 3 किलोवाट पे 78,000 से ज्यादा का दे रही है। रेट ऑफ इंटरेस्ट रेट 7% का है। इंडियन ओवरसीज बैंक अपने कस्टमर को सेविंग अकाउंट को ऑनलाइन ट्रांसफर के माध्यम से किसी दूसरे शहर के ब्रांचेस में आसानी से ट्रांसफर किया जा सकता है। अपना अकाउंट नंबर डालिए, कैप्चर कोड के इंटर करिए और आसानी से दूसरे शहर के आईओबी बैंक में अपना खाता आप ट्रांसफर कर सकते हैं। ऐसी कई सारी सुविधाएं दे रही है इंडियन ओवरसीज बैंक। 3 जनवरी 2024 को आईसीआर रेटिंग एजेंसी ने AA पॉजिटिव का रेटिंग दिया है आईओबी बैंक को। आईओबी बैंक के लोन बुक को देखें तो कॉर्पोरेट से 28% का, एग्रीकल्चर से 23.3% का, रिटेल से 21.6% का, एमएसएमई से 18.8% का और ओवरसीज से 8.4% का लोन प्रोवाइड करती है। कंपनी का करंट प्राइस 67 रुपए करीब है और स्टॉक ने जो हाई बनाया है वो 84 रुपए। स्टॉक का एनपीए लगातार दिसंबर 2022 से लगातार घट रहा है। दिसंबर 2022 में 2.43% से घटकर 1.83 हो गया, फिर 1.44% से
0.68% और दिसंबर 2023 में 0.62% हो गया। कंपनी में प्रमोटर की होल्डिंग 96.4%, अदर शेयर होल्डर की 2.3%, इंश्योरेंस कंपनी की हिस्सेदारी 1.2% के करीब है। नेक्स्ट बैंकिंग स्टॉक्स है बैंक ऑफ महाराष्ट्र, जो बैंकिंग सर्विस प्रोवाइड करने में लगी हुई है, जैसे ट्रेजरी, कॉर्पोरेट, होलसेल बैंकिंग, रिटेल बैंकिंग एंड अदर बैंकिंग ऑपरेशन में लगी हुई है। स्टॉक का करंट प्राइस 66 रुपए, ROC 4.44% व ROE 17.4%, स्टॉक पी रेशियो 12.6 व इंडस्ट्री पी रेशियो 9.92 व पीजी रेशियो 0.37 है। ऐसी उम्मीद की जा रही है कि आने वाला क्वार्टरली रिजल्ट अच्छा हो सकता है। कंपनी ने पिछले 5 सालों में 34.1% CAGR से प्रॉफिट ग्रोथ दर्ज की है। कंपनी 20.9% का हेल्थी डिविडेंड पे आउट कर रही है अपने शेयर होल्डर्स को। क्वार्टरली रिजल्ट में कंपनी के एनपीयू को देखें तो दिसंबर 2021 में 1.24% था, जो घटकर दिसंबर 2022 में 0.47% हो गया और दिसंबर 2023 में घटकर मात्र 0.22% ही हो गया है। वही कंपनी में प्रमोटर की हिस्सेदारी दिसंबर 2023 में 86.46% था, वही एफआईएस की हिस्सेदारी 0.45%, डीआईएस की हिस्सेदारी 4.71% और पब्लिक की हिस्सेदारी 8.37% की हिस्सेदारी है। इन सारे बैंकिंग शेयर के एनपीए में लगातार गिरावट देखने को मिली है, जिसके आधार पर बैंकिंग सेक्टर के शेयर में तेजी देखने को मिल सकती है। आने वाले समय में इन शेयर में आप निवेशित होने के बारे में अगर आप सोच रहे हैं तो पहले अपना खुद का एनालिसिस करना बिल्कुल ना भूलें। अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह मशवरा करने के बाद ही इन स्टॉक्स के बारे में अपने विचार बनाएं। यह बात तो हम सभी जानते हैं कि शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना रिस्की होता है। जहां पे ज्यादा रिटर्न्स मिलने की उम्मीद होती है वहां पे थोड़ा बहुत तो रिस्क मिलता ही है। किसी भी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने से पहले अच्छी तरह से उस कंपनी की पूरी फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस जरूर करें। किसी के कहे सुने में कभी भी इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। अपने हार्ड मनी को इन्वेस्ट करने से पहले 10 बार सोचें। जिस स्टॉक्स के बारे में मैंने आपको बताया वो मेरा पर्सनल राय था, हो सकता है मैं गलत हो सकता हूं। ये स्टॉक्स आपको सिर्फ एजुकेशन पर्पज से ही देखना चाहिए। ये वीडियो किसी भी प्रकार का आपको बाय या सेल करने का रिकमेंडेशन नहीं करता। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। इस स्टॉक्स के बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट में बताइए। वीडियो को लाइक करिए। चैनल पे अगर आप पहली बार आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट धमाकेदार वीडियो में। जय हिंद।